मेरा है मन सुंदर। कहाँ हो तुम रूही, कहाँ हो? आखिर मैं रूही को ढूंढूं तो ढूंढूं कहाँ? हर जगह देख लिया मैं। कहीं वो घर तो नहीं चली गई? एक बार छोटी माँ को कॉल करता हूँ। मेरा फोन कहाँ है? हेलो। छोटी माँ, रूही रूही घर आ गई क्या वापस? नहीं नहीं बेटा, रूही तो घर पे नहीं है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं छोटी माँ, रूही रूही का कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ ढूंढूं उसे। उसका फोन भी मुझे मंदिर के बाहर मिला, लेकिन वो नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ है वो। और छोटी माँ, वो एडॉप्शन वाली लेटर है ना, उसके बारे में भी उसे पता है। और उस बात से वो बहुत अपसेट थी, बहुत दुखी थी। मुझे लगा किसी मंदिर में होगी, तो मैं मंदिर में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है। शायद शीतल ने रूही को गायब किया है, पर जो भी है, अब रूही और नहार नहीं मिल सकते। नहार बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन हो सकता है रूही नाराज होके घर छोड़कर चली गई हो। छोटी माँ, मैं जानता हूँ रूही मुझसे नाराज है, लेकिन चाहे वो कितनी भी नाराज क्यों ना हो, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। मैं फोन रख रहा हूँ, वो मुझे मिल जाएगी तो मैं आपको फोन कर दूंगा। ना हे भगवान, गलती से भी रूही नाहार को ना मिल जाए, वरना इस घर में तो भूचाल आ जाएगा। गुंडों ने कहा था कि नहार इसी रास्ते से निकलेगा, पता नहीं कहाँ रह गया है। ये तो नहार की कार है। आपको जैसा बोला था बिल्कुल वैसा ही करना है, ठीक है? भैया आप क्या कर रहे हैं? जल्दी अच्छे से करिए। क्या कर रहे हैं आप? कितना परेशान हो रही हूँ मैं यहाँ पे, आप भी ना। शीतल, शीतल यहाँ क्या कर रही है? नहार जी, आप यहाँ? ओ मैं तुम यहाँ क्या कर रही हो शीतल? मुझे बिट्टू के लिए कुछ सामान लेने जाना था मार्केट में, और देखिए ना ये ऑटो यहाँ पे खराब हो गया है। मार्केट जा रही? जी। लेकिन मार्केट का रास्ता तो दूसरी तरफ से है, तुम इस तरफ से क्यों? ये ऑटो वाले की गलती है, बस कुछ नहीं। इन्हें पैसे बनाने होते और ये लंबा रास्ता पकड़ के मुझे यहाँ से लेके जा रहे थे, और अब देखिए ये यहाँ पे ऑटो खराब हो गया और मैं ऐसे सुनसान रास्ते पे खड़ी हूँ। अच्छा नहार जी सुनिए ना, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे प्लीज मार्केट छोड़ देंगे? अच्छा ठीक है, बैठो तुम, जल्दी बैठो। थैंक यू। अब नहार और रूही कभी नहीं मिल पाएंगे। नहार जी चले? हाँ। मुझे ये सब्जी नहीं, चने की सब्जी खानी है। नहार के दादाजी को भी चने की सब्जी बहुत पसंद थी। देखो तुम कोई वीआईपी नहीं हो जो तुम्हारे लिए खास खाना बनेगा। जो बना है ना, चुपचाप खाओ। ये बेटा पानी पियो। सोनी, बच्चे को जो सब्जी खानी है बना के दे दो ना। देखो ना बेचारा कैसे खास रहा है। जी अभी चने भिगोने पड़ेंगे, उसमें वक्त लग जाएगा। अरे तो कोई बात नहीं, तब तक मैं बच्चे को आइसक्रीम खिला के लेके आता हूँ। हाँ ये ठीक। वाह रोमिल जी, आप तो बच्चे की ऐसे फिक्र कर रहे हैं जैसे ये भैया करें आपका बच्चा हो। रोही, तुम्हें सच जानना था ना, तो सुनो, उस बच्चे का पिता मैं नहीं हूँ रोही। उस बच्चे के असली पिता रोमिल जी।
वो अपनी जी ये है ना कि अभी हम भी माँ बाप बनने वाले हैं, तो बच्चों के साथ मेरा लगाव थोड़ा बढ़ गया है। मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ आइसक्रीम खाने। चलिए चले बिट्टू, आ जाओ। तुम चले भी जाओ। ए, तू जल्दी से जा और गैराज से नई गाड़ी लेके आ, बढ़िया वाली। और हाँ, मैकेनिक को बोलना बाबू भाई ने भेजा है, समझे? टायर चेक कर लेना। जी, जा जल्दी। थैंक यू नाहर जी। ये गुंडे रूही का काम तमाम करने का बोलकर यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं रूही इसी कार के अंदर तो नहीं? क्या हुआ शीतल? वो नाहर जी, मैं पर्स तो ले आई लेकिन मैं पैसे लाना भूल गई हूँ। एक काम करते हैं ना, अभी घर चलते, मैं शॉपिंग बाद में कर लूंगी। हाँ नहीं नहीं शीतल, मुझे कहीं जाना है। पैसे चाहिए ना, एक सेकंड। नहीं नहीं नाहर जी, आप ये पैसे लो। नहीं नहीं नाहर जी, बात पैसों की नहीं है। बात यह है कि मुझे बिट्टू के लिए कुछ किताबें खरीदनी थी और वो लिस्ट घर पे छूट गई है। अब तो घर जाना ही पड़ेगा। हाँ, आप एक काम करो, अगर बहुत अर्जेंट है तो आप ऑटो लो और चली जाओ। मुझे कुछ काम है, बहुत अर्जेंट काम है। अच्छा ठीक है। अगर नाहर को फिर से इन गुंडों पर शक हो गया तो वो रूही तक पहुंच जाएगा। क्या हुआ शीतल? नाहर जी, शीतल, मुझे लग गई। एक सेकंड शीतल। बॉस, मैं ये कह रहा था कि जब तक अपनी नई गाड़ी आती है मैं चाय पी के आता हूँ। जा जल्दी जा। आता हूँ। शीतल, चक्कर आ रहा है। बैठो। शीतल, ले ला, बांध इसको। ये बांध जल्दी बांध। तू उसको बांध, मैं पत्थर बांधता हूँ। मैं पत्थर पकड़ता हूँ। अबे उठा, फेंक देते इसको नीचे। चल उठा। लड़की को पत्थर से बांध दिया है। जैसे हम पत्थर नीचे फेंकेंगे, लड़की खुद ब खुद नीचे जाएगी। हाँ, ये मेरी पत्नी है, रूही गोयनका। ये कब से मिसिंग है। मैं कब से इसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मिल नहीं रही है मुझे। प्लीज इसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए इंस्पेक्टर, प्लीज। मैं अभी ये फोटो अपनी टीम को भेज के इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ प्लीज इंस्पेक्टर। ये लो, ये देखो जरा। थैंक यू सो मच। हेलो, एक मिसिंग कंप्लेंट है। नाहर जी। क्या
हुआ भैया? पता नहीं सर, बहुत बेचैनी हो रही है मुझे। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रूही किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। पता नहीं वो कहाँ है। नार भैया आप प्लीज फिक्र मत कीजिए। देखिए पुलिस ने वायरलेस में मैसेज भेज दिया और हमने उनको फोटो भी दे दिया भाभी की। अब फिक्र मत कीजिए, भाभी जल्दी मिल जाएंगी। हाँ टेंशन मत लो। नाहर जी, ये निशान अनंत प्यार और साथ को दर्शाता है और आज हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है। आप देखिएगा, हमारा साथ अंत काल तक रहेगा। फोन पे फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? पता नहीं काम हुआ भी कि नहीं। अरे उठाओ। झूठ बोलने की सोचना भी बात। मैंने तुम लोग को मार्केट में देखा था। साफ साफ बताओ काम हुआ कि नहीं। उस टाइम के लिए सॉरी, आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम मेरे सामने ही हो रहा है। ठीक है, जल्दी से करो। जल्दी करो जल्दी। अरे यार हाथ लगा ना तू। अरे हमें भागना पड़ेगा, पुलिस आ गई है। जल्दी से पत्थर फेंकेंगे, लड़की खुद डूब जाएगी। चल 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 चल, उठा उठा उठा। भागो 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 भागो, चलो चलो पुलिस आ गई। चल चल भाई चल चल। हेलो सर, यहाँ लेक के पास एक औरत है और ऐसा लगता है शायद वो पानी में कूदने वाली है। खाटू जी प्लीज प्लीज मेरी बहन को सही सलामत घर वापस भेज दीजिए प्लीज। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज प्लीज आप मेरी बहन की रक्षा कीजिएगा, उसे आप मेरे पास सही सलामत वापस भेज दीजिए प्लीज। जीजू क्या हुआ रूही को? ये बेहोश कैसे हो गई? क्या हुआ इसे? मैंने डॉक्टर को बुला लिया है, वो बस आते ही। चलो रूही होश में आओ। रूही आगे खोलो। रूही रूही होश में आओ प्लीज। रूही आगे खोल। रूही रूही आगे खोल ना। क्या हो गया तुझे रूही? रूही होश में आओ। जीजू जीजू समर आपके साथ गया था ना, वो कहाँ है? अब वो पुलिस उसका स्टेटमेंट ले रही है, आता ही होगा। ये कहाँ से आ गई पुलिस? वो मिस्टर नाहर, डॉक्टर जल्दी आइए प्लीज प्लीज। मेरी पत्नी कब से बेहोश है, देखिए ना तो जल्दी से। रोही रूही आगे को। डॉक्टर क्या हुआ है मेरी रूही को? रूही ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, बट इन्होंने बहुत हाई सेडेटिव लिया हुआ है। ये जो दवाई है ये इंसान को शांत कर देती है, नींद आती है, इंसान बेहोश तक हो सकता है। ज्यादातर ऐसी दवाइयाँ मेडिकल स्टोर में नहीं मिलती हैं। या तो किसी ने जानबूझकर इनको दिया है या फिर या फिर क्या डॉक्टर? बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए ऐसी दवाइयाँ लेते हैं क्योंकि उनके स्ट्रेस में, उनके अपने दुख में उनको आराम मिलता है।
अरे इसे किस बात की कमी है? हाँ, इतने आलीशान घर में रह रही है, ऐसी ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है, और क्या चाहिए इसे? बस कीजिए दादी। बस करने की जरूरत तो तुझे है नहार, बस कर। आज घर में जितनी भी परेशानियां हैं, ये रूही का दर्द है, वो सब तेरी वजह से, तेरी करतूतों की वजह से। एनीवे, मैंने मेडिसिन लिख दिया है। जब ये होश में आ जाए तो आप इनको खिला दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई मेडिसिन इनको देंगे तो वो इनके लिए खतरनाक होगी। हो ना हो किसी ने रूही को ड्रग दिया है और उसे किडनैप करने की कोशिश की है। खैर जो भी हो, एक बार समर आ जाए पता चल जाएगा कि बात क्या है। समर आ गया। समर, समर, क्या कहा पुलिस ने? कुछ पता चला? किसने किडनैप किया था रूही को? आखिर रूही को दोबारा किडनैप करने की जरूरत कौन कर सकता है? समर, कुछ सुराग मिला? क्या बोला पुलिस ने? बताना, वो सेम किडनैपर्स थे या कोई और थे? समर बोलना। हे भगवान, कहीं पेस्टिसाइड्स वाले किडनैपर्स ना पकड़े गए हों और उन्होंने मेरी पोल ना खोल दी हो। समर बोलना, चुप क्यों है? कौन थे वो लोग? पुलिस ने क्या कहा? भैया, पुलिस का कहना है। हाँ, पुलिस ने क्या कहा? बोल। पुलिस कह रहा है कि रूही भाभी ने क्या? बोल ना। आत्महत्या करने की कोशिश की। नाहर, क्या रूही ऐसा? पुलिस ने आसपास छानबीन करने की कोशिश की तो उनको कोई नहीं मिला, और उन्होंने जब रूही भाभी को पानी में गिरते हुए देखा तो उनको लगा रूही भाभी ने खुदकुशी कर ली। वो अपनी मर्जी से पानी में कूदी थी। आपने तो सब सुना था ना? यहाँ लेक के पास एक औरत है और ऐसा लगता है शायद वो पानी में कूदने वाली है। भैया, ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। भैया भैया भैया, प्लीज 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 संभालिए खुद को। रूही भाभी को अभी आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, प्लीज। उस बच्चे का असली बाप मैं ही। हाँ जी, आप झूठ कह रहे हैं। मैं ये बात कभी नहीं मान सकती। एक छोटे से बच्चे को तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, उससे जुड़ी सच्चाई को अपना नहीं पा रही हो तुम। मैं मानती हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ, पर पत्नी होने का ये मतलब तो नहीं है कि मैं आप मूंद कर आपके हर फैसले को स्वीकार कर लूँ। हाँ जी, तकलीफ होती है जब आपका ही जीवन साथी आपसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखे। मतलब पुलिस को रूही के किडनैपिंग के बारे में सब कुछ पता नहीं चला, लेकिन क्या फायदा, रूही अगर होश में आ गई वो सबको सच बता देगी। इसका मतलब रूही ने खुद से हाई एंटी डिप्रेशन सेडेटिव लिया है।
एनीवे, मेरी तो ये एडवाइस है कि आप इनके लिए एक अच्छा सा साइकियाट्रिस्ट कंसल्ट कर लीजिए। रूही बेटा, तुम्हें होश आ गया बेटा? शुक्र है भगवान का, तुम बिल्कुल ठीक हो रूही। तुम्हें पता है हम सब इतना घबरा गए थे। रूही क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? हाँ? क्या है ये? तलाक के पेपर्स? और इस पे तो नाहर के साइन भी है। इसका मतलब नाहर ने ये पेपर्स तुम्हारे लिए रखे। ये नाहर भी ना, इसकी हमने एक बात क्या मान ली, अपने मनमानी में सारे हदें पार कर रहा है। इसे तो मैं अभी उठाती हूँ। नहीं मम्मी जी। क्या नहीं मम्मी जी? रूही तुम देख रही हो ना, इसकी गलतियां बढ़ती जा रही है बेटा। जाकर रतन जी से बात करती हूँ, एक फटकार लगाएंगे। इस घर के प्रॉपर्टी से, घर से, कंपनी से इसको बेदखल करेंगे ना, अपने आप इसकी अकल ठिकाने लग जाएगी। मैं इसे अभी बताती हूँ। मम्मी जी प्लीज, मम्मी जी प्लीज रुक जाइए। प्लीज आप नाहर जी से कुछ मत कहिए। पहले ही घर में बहुत सारी मुश्किलें आ चुकी हैं, बहुत कुछ चल रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से पापा जी और नाहर जी के रिश्ते में किसी भी तरह की कोई भी दरार आए। प्लीज रूही, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन एक बात बताओ, मर्द को ना सिर्फ अपनी औलाद चाहिए होती है ताकि वो अपना वंश आगे बढ़ा पाए, और तुम तो नाहर को ये दे नहीं पाई। इसीलिए देखो ना, अपने औलाद को, अपने खून को अपने आंखों के सामने देखकर नाहर ऐसी हरकतें कर रहा है। वैसे रूही, उस औरत और उसके बच्चे को अपनी आंखों के सामने देखकर तुम्हारे आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती होगी ना। रूही, कब तक ये अन्याय सहोगी? कब तक? जी, मेरे आत्मसम्मान से बढ़कर नाहर जी की खुशी है मेरे लिए। नाहर जी अपने नए रिश्ते में खुश है तो मुझे उनका ये रिश्ता मंजूर है। रूही, तो बेटा क्या तुम इन पेपर्स पर साइन कर दोगे? रूही, एक बात कहो बेटा, जबरदस्ती के रिश्ते को पकड़े रहने से ना तकलीफ सिर्फ पकड़े रहने वाले को होती है, डोर छोड़ने वाले को नहीं। वैसे भी अपने आंखों के सामने अपने पति को किसी गैर औरत के साथ तो देखने से अच्छा है कि इंसान इस कागज के पेपर पे ही साइन कर दे। पहाड़ जैसी जिंदगी है बेटा, कब तक किसी के इंतजार में बैठी रहोगी? और वही अगर तुम्हें नाहर की खुशी में ही खुशी मिलती है तो देखो ना, नाहर ने तो अपना फैसला सुना दिया। बाकी तुम्हें जैसा भी ठीक लगे बेटा। नाहर जी, आपने मुझे मेरी जिंदगी में हर खुशी दी, मुझे इज्जत दी, बहुत सारा प्यार दिया, और आपकी खुशी के लिए मैं आपके पुराने रिश्तों को भी अपना लेती। आपके प्यार के लिए मैं बिट्टू को भी अपना लेती। पर जो आप मुझसे मांग रहे हैं
मैं वो नहीं कर पाऊंगी। शायद मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूं या आपसे हमेशा हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ लूं। इसीलिए मैं इस पे पोस्ट पर साइन नहीं करूंगी। I missed you so much. जूही, जितनी बड़ी खुशी है तेरे लिए उतनी ही बड़ी खुशी ये मेरे लिए भी है। मासी सबसे ज्यादा क्यूट लगता है ना? बेटा, आपकी मासी आपसे बहुत प्यार करती है और वो आपको अपनी गोद में खिलाना भी चाहती थी और वो आपके साथ खेलना चाहती थी, आपको अपनी गोद में उठाना चाहती थी, पर हालात ऐसे हो गए कि वो आपके आने तक रुक नहीं पाएगी। हो सके तो आप अपनी मासी को माफ कर देना, पर अब एक बात हमेशा याद रखना कि आप हमेशा अपनी मासी के दिल में रहोगे। सॉरी जूही, मुझे माफ कर देना। मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ, तुझसे हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। आज के बाद तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, कभी भी नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। खुश रहो। तुम दोनों का साथ हमेशा बना रहे। आज भले ही मैं इस घर से जा रही हूँ, पर मेरी हर दुआ इस घर के लिए ही है। खाटू जी, मेरे नहाशी की, मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा। आज मैं आपका नाम लेकर इस घर से जा रही हूँ। आप मुझे एक नई राह दिखाइएगा। मैंने जो किया उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक माँ को अपनी बेटी का घर बचाने के लिए बहू का घर तोड़ना पड़ा। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।